हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 4 चल रहा है और लगातार आप लोगों के लिए क्लासेस आ रही है बच्चों। इसके पहले हमने जो भी वीडियोस प्रोवाइड किया है हमारी प्लेलिस्ट में क्रम से मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण के वृत्तीय मार्ग के लिए त्रिज्या, आवर्तकाल व गतिज ऊर्जा कितना होता है। मतलब क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश गति कर रहा है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी। यदि वो मान लीजिए जब गति करता है तो वो वृत्तीय मार्ग पर घूमता है, आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे, तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, उसका आवर्तकाल कितना होगा और भाई उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछेगा, तो हम आज पूरा डीप में बात करेंगे। और आप लोगों से गुजारिश है कि ये सारा चीज नोट्स में भी उपलब्ध रहता है। जिन बच्चों को नोट्स लेना है, शिव सर का प्रॉपर हैंड रिटेन नोट्स लेना है, तो मेरा पर्सनल नंबर लिख लो आप लोग 96 85 29 91 49। ये मेरा पर्सनल नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है। जो बच्चा प्रॉपर नोट्स लेना चाहता है तो व्हाट्सअप कर सकता है, जानकारी ले सकता है। छोटा सा अमाउंट लगता है, बाकी प्रॉपर नोट्स मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बात की जा रही है। चुंबकीय क्षेत्र मान के चलता हूं कि इस डायरेक्शन पे है बच्चों, अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र है। हम किसी भी तल पर चुंबकीय क्षेत्र के डायरेक्शन को बताने के लिए भाई चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो अंदर के लिए अपन क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से अपन चुंबकीय क्षेत्र का जो डायरेक्शन है इस तरीके से आप क्रॉस लगा दोगे। इसका मतलब ये हुआ, क्रॉस लगाने से इससे अर्थ निकलता है कि चुंबकीय क्षेत्र कहां है, अंदर की ओर है। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, चुंबकीय क्षेत्र कहां है बच्चा लोग, अंदर की ओर है। ओके, तो चुंबकीय क्षेत्र हमने कहां बनाया, अंदर की ओर। अब आप लोगों को हमने इसके पहले पढ़ाया था लॉरेंज बल। उम्मीद करता हूं आप लोग लॉरेंज बल जानते होंगे कि किसी चुंबकीय क्षेत्र पर कोई आवेश गति करता है, किसी चुंबकीय क्षेत्र पर कोई आवेश गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करने लगता है। उसी बल को हम बोलते हैं लॉरेंज बल। क्या बोलते हैं बच्चा लोग, लॉरेंज बल। यानी जब इसमें कोई आवेश हमने गति कराया, समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए Q एक आवेश है और इस आवेश को हमने क्या करा दिया, गति करा दिया। इस आवेश को हमने यहां से गति करा दी, ठीक है। इस आवेश को हमने क्या करा दी बच्चों, गति करा दी। किस वेग से गति करा दी, तो यहां पर उसका वेग भी है। किस वेग से, भी है। तो जब आवेश चुंबकीय क्षेत्रों पर जाएगा, जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र पर जाएगा तो इस पर एक बल कार्य करेगा जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। लॉरेंज बल का सूत्र होता है QVV sin थीटा। तो हमने जो आवेश को प्रवेश कराया इसके लंबवत, क्योंकि देखो बच्चों चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है और उसके लंबवत हमने आवेश को प्रवेश करा दिया। अब देखना फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब देखो यहाँ पे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो बच्चा याद नहीं करा है उसको भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, तो अलग से टॉपिक नहीं पढ़ना पड़ेगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हम आपको वीडियो प्रोवाइड करें। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ये है कि भाई अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाओ कि परस्पर लंबवत हो। अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाओ कि परस्पर लंबवत है। हाँ भाई, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा परस्पर लंबवत है। अब प्यारे बच्चों, ये जो आपका तर्जनी है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर। ये जो मध्यमा है आवेश की गति को बताएगा। तब अंगूठे पर बल बच्चों ऊपर की ओर, अंगूठा जो है लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। फिर से समझना, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा को इस प्रकार फैलाओ कि परस्पर लंबवत है। अब ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा, ये आवेश की गति की दिशा को बताएगा, तो लगने वाला बल अंगूठा की दिशा में होगा। यदि कहने का तात्पर्य हुआ कि प्यारे बच्चों ढंग से समझना कि मान लीजिए आवेश यहां पर है, कोई आवेश यहां पर आया, ठीक है, यहां पर आवेश आया, लेकिन इस पर जो है वेग की जो डायरेक्शन है इस दिशा में है, वेग की डायरेक्शन इस दिशा पे है, ठीक है, वेग की डायरेक्शन इस दिशा में है। क्लियर? अच्छा, वेग की डायरेक्शन इस दिशा में है। अब यहां पर मैं आपसे कह दूं कि बल किस डायरेक्शन पे होगा, तो देखो ये चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, जी हाँ चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है बच्चों, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र कहां है, अंदर की ओर है। ओके, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है। ये जो है आपके आवेश की दिशा को, मतलब वेग जो है ये भी आपका इस तरीके से, तो बल कहां लगेगा, बल ऊपर की ओर। तो यहां पे जो बल लगेगा बच्चों, यहां पर जो बल लगेगा, यहां पे जो बल लगेगा ये ऊपर की ओर लगेगा इस बिंदु पर। ये आवेश आगे की ओर, मतलब अब ये जो इधर बल लगेगा मतलब ऊपर की ओर लगेगा, तो सीधे ना जाकर के थोड़ा सा घूम जाएगा, सीधे ना जाकर के थोड़ा सा घूम जाएगा। क्लियर?
चलिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, आप निश्चिंत रहे। थोड़ा सा मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बच्चों, तो आपको समझाना थोड़ा अच्छा रहेगा। मैं यहाँ पर आवेश लेता हूँ। यहाँ पर आवेश पहुंचा है, इधर वेग था और इस पर जो बल है यहाँ पे ऊपर की ओर कार्य करने लगा। ठीक है, बल कहाँ कार्य करने लगा? ऊपर की ओर कार्य करने लगा। यहाँ पे समझना कॉन्सेप्ट, यहाँ पे मजा आएगा, क्योंकि अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, ये तर्जनी अंदर चुंबकीय क्षेत्र, ये आपके आवेश की दिशा को बताएगा, तब बल ऊपर की ओर। तो जो आवेश सीधा जाना चाहिए सीधा नहीं जाएगा बल्कि मुड़ जाएगा। मुड़ते 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 मान लीजिए यहां तक पहुंचा, यहां पर पहुंच गया, मान लीजिए आपका यहां पर पहुंच गया। ये मुड़ेगा ना, हर बिंदु पर बल लगेगा। अब ये आया वेग यहां पर, तो ये इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जब यहां से यहां तक आया होगा, ये मान लीजिए यहां से यहां तक, ये आते आते यहां तक पहुंच गया। ठीक है, यहां तक पहुंचा बाबू, ठीक है, यहां तक पहुंचा। मान लीजिए आवेश आते आते यहां तक पहुंच गया। अब यहां पर आवेश पहुंचा तो इसका वेग कैसे होना चाहिए? ऐसे ही तो होना चाहिए, वेग ऐसे होना चाहिए। लेकिन जब हम बात करेंगे इस नियम से कि भाई अब देखो जरा, देखना, अब इस तरीके से करें, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र अंदर, ये चुंबकीय क्षेत्र को बताता है, तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर और वेग ऊपर की ओर, तो फिर बल इसके लंबवत कार्य करने लगे, बल इधर कार्य करने लगेगा। बड़ा दिक्कत हो गया भाई। और जब बल इधर कार्य किया तो फिर ये मुड़ना शुरू हो जाएगा। फिर बच्चों इस तरीके से मुड़ेगा। फिर जब यहां पर आएगा तो मान लीजिए आवेश का वेग इधर है, तो बल कहां लगेगा? नीचे की ओर लगेगा। फिर मुड़ना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए यहां पर पहुंचा, तो यहां पर मान के चलते हैं कि वेग इधर होना चाहिए, लेकिन बल जो है इसके लंबवत अंदर की ओर लगेगा, तो ये फिर से घूमने लगेगा और इस तरीके से बच्चों ये वृत्तीय मार्ग पर घूम जाता है। ये है समझने की कला, ये है समझने की कला बच्चों। जिसको ये समझ में आ गया वो समझो कि कहानी में ट्विस्ट ला दिया। भाई ये अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा परस्पर लंबवत है। अब ये जो है क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र ऐसा, वेग ऐसा, तो बल ऊपर की ओर, हाँ बल ऊपर, आगे की ओर हमने बढ़ा, चुंबकीय क्षेत्र अंदर, ये चुंबकीय क्षेत्र अंदर, तो ये वेग इधर, तो बच्चों बल है ना इस दिशा में लगेगा। जब यहां पर पहुंचेंगे कुछ ऐसा रहेगा, तो देखो ये चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर। अब इसको हम ऐसा घुमाएंगे, ऐसा, अब ऐसा में समझ में, चुंबकीय क्षेत्र इधर और ये आपका जो है ना मध्यमा है वो वेग की दिशा को, तब लगने वाला बल नीचे की ओर लगने लगा। मतलब इस कारण से वृत्तीय मार्ग पर घूम जाता है। क्लियर बच्चा? चलिए, तो माना किसी आवेशित कण है, माना कोई आवेशित कण है जिस पर आवेश की मात्रा Q है, V चुंबकीय क्षेत्र है। बाबूजी हमने जो ये लिया है वो V चुंबकीय क्षेत्र है। V वेग से हमने आवेश को गति कराया, प्रवेश करती है, तब आवेश पर लगने वाला बल, तब यहां पर लिखेंगे, तब आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल, चुंबकीय बल ना लिख करके आप लॉरेंज बल लिख दो, क्योंकि वही चुंबकीय बल आपका लॉरेंज बल कहलाता है। लॉरेंज बल, जरा बताओ लॉरेंज बल F बराबर क्या होता है? Q V साइन थीटा, Q V साइन थीटा। चूंकि समझना, चूंकि V व V के बीच का कोण है, बीच का कोण लंबवत है ना बच्चा, लंबवत प्रवेश हमने कराया, क्योंकि अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा परस्पर लंबवत है। अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा परस्पर लंबवत है, तो लंबवत ही है। अब जब लंबवत है तो थीटा बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री। इसलिए F बराबर कितना हो जाएगा? Q V साइन 90, और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1, तो F बराबर हो गया Q V, आपका ये F का मान आ गया बच्चों। अब यहां पर आप लोग लिख सकते हो कि चूंकि साइन 90 डिग्री बराबर 1 होता है, ये आपको लिखना है तो लिख सकते हो। अभी हमने केवल बल का यहां पे वैल्यू निकाला बच्चों, है ना। अब देखो, अब जब हमने बोला कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार बल क्या करता है? लंबवत लगता है, और ये लंबवत लगने के कारण ही वृत्तीय मार्ग पर ये घूम जाता है। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि भाई फ्लेमिंग के बाएं हाथ के, है ना, नियम के अनुसार जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है और वेग है, चुंबकीय क्षेत्र और वेग है वो एक दूसरे के यदि लंबवत हैं, तो
तो भाई लंबवत है, तो ये तो क्लियर है, वो तभी लंबवत हो सकते हैं जब आवेश जाकर गति करेगा और वृत्तीय मार्ग पर घूम जाएगा। देखो बच्चों, ये बोला गया तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा। यदि हमने कहा कि भाई वेग और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत हैं, तो ये लंबवत तभी हो सकता है जब ये वृत्तीय मार्ग पर गति करेगा। क्यों? क्योंकि तीनों तो लंबवत होंगे। यदि बल लंबवत नहीं लगा तो फिर वो वृत्तीय मार्ग पर गति संभव ही नहीं है। फिर से समझना, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, ये आपके भाई फ्लेमिंग का बाएं हाथ नियम क्या कहता है? ये वेग की दिशा को बताता है ना, सॉरी, ये वेग की दिशा, ये आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है, ये वेग की दिशा में है ना। चुंबकीय क्षेत्र और वेग परस्पर लंबवत है, ये तभी संभव है जब भाई ये वृत्तीय मार्ग पर गति करेगा। यदि वृत्तीय मार्ग पर गति नहीं करेगा तो बल कहां लंबवत हो पाएगा? बल लंबवत नहीं, जबकि बल भी तो लंबवत होना चाहिए ना उसके लिए। तो यहां पर आगे आप लोगों को थोड़ा सा लिखना है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार क्या लिखोगे बाबू? थोड़ा सा लिख देता हूं यार। फ्लेमिंग किसके? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार आवेश का वेग भी व चुंबकीय क्षेत्र भी आवेश का वेग भी व चुंबकीय क्षेत्र भी परस्पर लंबवत। क्या है बच्चों? परस्पर लंबवत। यह तभी संभव हो सकता है, यह तभी संभव हो सकता है। कब हो सकता है? जब आवेशित कण वृत्तीय मार्ग पर गति करेगी। और गति करने का कारण ही है बच्चों, क्योंकि लंबवत बल लगेगा तो वृत्तीय मार्ग पर घूम जाएगा। यह निष्कर्ष निकला कि भाई वृत्तीय मार्ग पर गति करेगी तभी वो संभव हो सकता है, अन्यथा संभव नहीं हो पाएगा। क्लियर? ठीक, चलें आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू। ये तभी संभव हो पाएगा बाबू जब वृत्तीय मार्ग पर गति करेगी। अच्छा, कोई भी कण वृत्तीय मार्ग पर गति कर रहा है तो उस पर अभिकेंद्री बल लगेगा। मतलब वृत्तीय मार्ग पर गति करने के लिए जो लॉरेंज बल लग रहा है वो अभिकेंद्री बल प्रदान करेगा। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि कण को वृत्तीय मार्ग पर गति करने के लिए किसको बच्चों? आवेशित कण को वृत्तीय मार्ग में, किस मार्ग में? वृत्तीय मार्ग में, आवेशित कण को वृत्तीय मार्ग में गति करने के लिए लॉरेंज बल, क्या? लॉरेंज बल अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा। कौन सा बल? अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा। अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा बाबू। कौन सा बल? अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि जो लॉरेंज बल है वही कण का अभिकेंद्रीय बल होगा। मैं बोलते चलता हूं, लिखते जाना। थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो भाई बाद में नहीं कहना, है ना। अभिकेंद्रीय बल के बराबर होगा। लॉरेंज बल कितना आया सर? लॉरेंज बल आया F बराबर QVV। कितना आया लॉरेंज बल? QVV। ओके सर। अभिकेंद्र बल कितना हो जाएगा? mv स्क्वायर बटा r। ठीक,
यहां से मैं आपसे कह दूं कि एक बेग से बेग कट जाएगा, एक से बेग कट जाएगा, ये वाला बेग इस बेग से कट जाएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा, क्यूबी बराबर एम भी बटा आर। और हमें त्रिज्या निकालना है बच्चा, हमें त्रिज्या निकालना है। क्या निकालना है, त्रिज्या। तो त्रिज्या यहां से तो निकल कर आ गया कि त्रिज्या बराबर कितना आ गया, एम वी बटा क्यू बी। जी हाँ भाई, ये त्रिज्या निकल कर आ चुका है आपका। क्या निकल कर आ गया भाई, ये आपका त्रिज्या निकल कर आ गया। क्या निकल कर आ गया, त्रिज्या निकल कर आ गया, एम भी बटा क्यू बी, एम भी बटा क्यू बी, एम बी बटा क्यू बी। अब मैं आपसे कह दूं, क्या कह दूं कि चूंकि संवेग P बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, इसलिए R बराबर हो जाएगा P अपान Q इंटू बी। ठीक है, ठीक हो बाबा। चलो समीकरण 1 दे दो। यहां तक आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। यहां तक आप लोगों को भाई दिक्कत किसी को नहीं होगा, और दिक्कत हो रहा है इसका मतलब आप लोगों को समझ में नहीं आया, इतना धीरे धीरे समझाया फिर भी। तो पहला जो क्वेश्चन का बिंदु था कि क्या निकालना था, त्रिज्या। ये त्रिज्या निकल कर आ गया कि कोई आवेशित कण है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, तो त्रिज्या निकल कर आया। अब आवर्तकाल, आवर्तकाल मतलब यदि कोई कण वृत्तीय मार्ग पर गति कर रहा है, तो एक बार गति करने पर, एक बार चक्कर लगाने में जितना समय लगेगा वो उसका आवर्तकाल कहलाएगा। इसमें कुछ है ही नहीं भाई, आवर्तकाल है ना। आवर्तकाल एक बार चक्कर लगाने में जितना समय लगेगा वो उसका आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है, चलिए तो दूसरा पॉइंट आप लोग निकालोगे, आवर्तकाल। आवर्तकाल, आवर्तकाल का फार्मूला, आवर्तकाल समय, समय बराबर क्या होता है, एक मैं आपको फार्मूला बताता हूं। जैसे चाल बराबर होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो यहां से मैं आपसे कह दूं समय बराबर कितना होगा, तो आप कहोगे दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। अच्छा एक चीज और मैं यहां पे आपको मेंशन कर दूं, m का क्या है, m आवेशित कण का द्रव्यमान है। यहां पर लिख लेना नहीं तो परेशान हो जाओगे। m क्या है, आवेशित कण का द्रव्यमान है, आवेशित कण का द्रव्यमान है m, नहीं तो फिर आप कह दो कि सर कहां से आ गया। तो समय, यही समय आपका आवर्तकाल है। दूरी कितना होगा, पूरा एक बार इसको चक्कर लगाएंगे, इसकी त्रिज्या r हो गई, तो दूरी इसकी परिधि होगी कि नहीं होगी, जी हां, वृत्ताकार जो पथ निकला उसकी परिधि इसकी दूरी होगी, बिल्कुल सही है। ठीक है, और भैया चाल के जगह हम यहां पर वेग कर देते हैं, क्या कर देते हैं, वेग, क्या कर देते हैं, वेग। ये फार्मूला हमने जनरेट कर दिया। ठीक है, चलो सर आवर्तकाल को हम t से रिप्रेजेंट करते हैं बाबू, t से। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, रेडियस r है, चाल कितना है, v है। हम यहां से v का मान निकाल सकते हैं, r का मान निकाल सकते हैं। यहां पे r का मान कितना, p बटा क्यू बी। ठीक है, तो t बराबर हो जाएगा 2 पाई अपान v है, p बटा क्यू बी, यही निकल कर आया बाबू, सॉरी p बटा क्यू बी, बिल्कुल सही है। तो p बटा क्यू बी ये हो गया, तो यानी आपका निकल कर आ गया t बराबर 2 पाई p अपान क्यू वी वी। तो भाई परेशान मत होना कि केवल एक ही फार्मूला क्या हो सकता है सर, नहीं, और भी फार्मूले हो सकते हैं, और भी फार्मूले हो सकते हैं। जैसे आप यहां पर मान लीजिए v का वैल्यू पुट करोगे, तो जब v का वैल्यू पुट कर दोगे यहां से निकालकर कुछ और भी वैल्यू आ जाएगा, लेकिन आवर्तकाल के लिए इतना सफिशिएंट है, 2 पाई भी अपान क्यू वी भी। ये आपका क्या निकल कर गया बच्चा, ये आपका आवर्तकाल निकल कर आ गया। अब हमें और भी निकालना है। ठीक है, क्या निकाल दें और सर, ठीक है आवर्तकाल, ठीक है भाई देख लेते हैं, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाए तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। क्यू बी 2 पाई p अपान क्यू भी, ठीक है सर, ठीक है। और भी इसका रूप आप निकाल सकते हो, और भी इसका रूप निकाल सकते हो। कैसा रूप निकाल दें,
जैसे मान लीजिए यदि p का मान रखना चाहो तो p का मान m भी रखोगे, तो ये जब m भी रखोगे तो v से भी कट जाएगा, तो इसका एक और फार्मूला हो जाएगा 2 पाई m, और v से भी कट जाएगा, v से भी कट जाएगा तो q भी आएगा। ये भी आपके बुक में दिया है भाई, इसको कई फॉर्मेट में हम बदल सकते हैं ना, मान रखते जाएंगे, इधर उधर आता जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। समीकरण 1 से थोड़ा सा आप लोगों को मैं बता दूं, गतिज ऊर्जा निकालना है। समीकरण 1 से r का मान, समीकरण 1 से r बराबर बता दो, समीकरण 1 से r बराबर, समीकरण 1 कितना, r बराबर अपने पास है, मुझे यहां से v निकालना है, v निकालना है, v बराबर निकालना है मुझे, तो v बराबर यहां पर जरूर बता दो आप लोग। देखो r बराबर है, देखो बाबू यहां पर मैं आपको बता देता हूं, r बराबर है mv बटा qb, तो यहां से v बराबर तो qrb बटा m, यही तो निकल कर आएगा, यही तो निकल कर आएगा, है ना। r बराबर नहीं, यहां पे v बराबर निकालना है, तो v बराबर कितना होगा बच्चों, पक्षांतर कर दिया मैंने, देखना, तो qvr और m नीचे आ जाएगा m। गतिज ऊर्जा निकालना है, आवेशित कण की गतिज ऊर्जा, क्या निकालना बच्चों, आवेशित कण की गतिज ऊर्जा, आवेशित कण की गतिज ऊर्जा, क्या निकालना बाबू, गतिज ऊर्जा। आवेशित कण की गतिज ऊर्जा सूत्र होता है 1/2 mv स्क्वायर, क्या होता है 1/2 mv स्क्वायर। v का वैल्यू पुट कर दो, जो आंसर आ जाए वो कर देना, इसको तो मैं यहां पे हटा देता हूं। v का वैल्यू पुट कर दो, कैनेटिक एनर्जी, तो कैनेटिक एनर्जी है, कैनेटिक है बच्चों, तो 1/2 m है तो m रहने दो, v का मान है q v r बटा स्मॉल m का स्क्वायर। चलो भाई लास्ट ही चल रहा हमारा थ्योरम ना, ठीक है। तो जब इसका वर्ग करोगे बच्चा, जब वर्ग करोगे तो कितना आएगा, 1/2 m तो रहेगा, इसका वर्ग करोगे तो q स्क्वायर, ठीक है, v स्क्वायर r स्क्वायर अपान m स्क्वायर, 1 m से m कट जाएगा, 1 m से m कट जाएगा, कैनेटिक एनर्जी आपका आ जाएगा q स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर अपान 2m। ठीक है, ओके, ठीक है भाई, ये लो गतिज ऊर्जा, बस क्वेश्चन आएगा थ्योरम तो भाई ये 3 पेज स्क्रीनशॉट ले लो, फर्स्ट पेज आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसके बाद आप सेकेंड पेज स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, हमने गतिज ऊर्जा निकाल दिया यार, फिर आप थर्ड पेज भी स्क्रीनशॉट ले लो, गतिज ऊर्जा भी हमने निकाल दिया, पॉइंट आवर्तकाल भी निकाला, गतिज ऊर्जा भी निकाल दिया। बाकी जिनको भी नोट्स लेना है तो फिर से एक बार आप नंबर लिख लो, 96 85 29 91 49 9685299149। हैंड रिटन नोट्स जिनको भी शिव सर से लेना है वो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकता है, जानकारी ले सकता है, प्रॉपर नोट्स लेकर के तैयारी कर सकता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।